हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए। जेईई मेंस जो सेकेंड अटैम्प्ट जो होने वाला है यानी अप्रैल का सेशन, इसमें हम बात करने वाले हैं क्या डिप्लोमा वाले एज लेवल है कि नहीं है जो डिप्लोमा से कोर्स किए हैं। हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस का जो एज लेवल क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन एज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 4.2 में देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लिस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड एग्जाम, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड से भी एग्ज़ाम देता है, वो भी एज लेवल है इस जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये जो 7 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाई AICTE स्टेट बोर्ड्स या टेक्निकल एजुकेशन एटलीस्ट 3 ईयर्स ड्यूरेशन, तो डिप्लोमा स्टूडेंट भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर जो जिनको भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं IIT NIT से, अगर वो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हैं तो जेईई मेंस का तैयारी कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन का। इसमें एक कॉम्पोजिशन फंक्शन से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा या तो सिंगल चॉइस यानी MCQ में मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो इसमें इंक्लूडिंग कैलकुलस का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जेईई मेंस में। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पूरी तरह से प्रैक्टिस P/Q सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है जेईई मेंस के लिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को रिपीटेशन किया जाता है टॉपिक को, और प्रोसेस बनाने का सिमिलर ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इसमें सीक्वेंस सीरीज का हम बात कर रहे हैं, इसमें अर्थमेटिक मीन्स निकालने के लिए, ज्योमेट्री मीन्स निकालने के लिए, तो ये सब कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। लिमिट कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पे हम सब देख सकते हैं ट्रिगोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इम्प्लीमेंटेशन, डेरिवेशन। तो हम बात कर रहे हैं लिमिट कंटिन्यूटी का, तो डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा, नॉर्मल टेंजेंट, इसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स पार्शियली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर उसके बाद आप एरिया ऑफ बाउंडेड से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जेईई मेंस में। इसमें जो है तो सेपरेशन वेरिएबल, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पूछा जाता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल से भी 1-2 सवाल देखने को मिल सकता है आपको। 3 डिमेट्री में तो इसमें इक्वल ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन लाइंस, वेक्टर ऑफ अलजेब्रा, कैलकुलस, ये तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और ट्रिगोमेट्री में आप आ जाते हैं तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। फिजिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हो सकता है बहुत लोगों का फेवरेट नहीं है, लेकिन फिजिक्स में अगर जेईई मेंस आप अच्छा मार्क्स से क्रैक करना चाहते हैं तो फिजिक्स में आपको अच्छा आउटकम लाना होगा, यानी अच्छी मार्क्स चाहिए आपको। बात कर रहे हैं हम सब एरर मेजरमेंट का, तो डायमेंशनल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइनेमेटिक्स में देख सकते हैं हम सब यहाँ पे वेक्टर रिलेटिव मोशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, काइनेमेटिक्स, इनर्शिया फ्रेम, लॉ ऑफ मोशंस जिसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक्स, फ्रिक्शंस, डायनामिक्स, सर्कुलर मोशंस, वर्क पावर एनर्जी में आपका आ जाएगा आपको काइनेटिक्स एनर्जी का भी सवाल देखने को मिलेगा आपको। फिर रोटेशनल मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास से रोटेशनल डायनेमिक्स, ग्रेविटेशनल में मोशन ऑफ सर्किल ऑर्बिटल, टाइम ऑफ पीरियड्स, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रोक, टर्मिनल, स्ट्रीमलाइन, टर्बाइन, सरफेस एनर्जी, कंडक्शन, रेडिएशन, चेंज ऑफ एनर्जी, थर्मोडाइनेमिक्स में लॉ ऑफ रिवर्सल ग्राफ जो पूछा जा सकता है, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस, RMS स्पीड, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ पार्शियली ऑफ एनर्जी, एक्सक्लरेशन मोशंस, पीरियोडिक टेबल, SHM, काइनेमेटिक पोटेंशियल एनर्जी, पेंडिकुलम, SHM इक्वेशन ऑफ रिलेशन, वेव्स, पाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें तो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट, मैग्नेटिक। और बात कर रहे हैं हम फिर ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स का तो हाइजन प्रिंसिपल काफ़ी, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और प्लेन पोलराइजेशन लाइट्स, यूज ऑफ प्लेन पोलराइजेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ, इसमें तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एटम न्यूक्लियाई में कंपोजिशन ऑफ साइज, न्यूक्लियस एटम मास, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में तो LED काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो देख सकते हैं आप जो भी टॉपिक है। केमिस्ट्री तो हमारे हिसाब से तो
जो भी इसमें टॉपिक जेईई मेंस में पूछा जा रहा है सब इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक को पूरा अच्छा लाइन बाई लाइन रीड करें ताकि, और पीवाईक्यू पूरी तरह अच्छे तरह से बनाए, और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें ताकि केमिस्ट्री में आप 90% प्लस ला सकते हैं। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रिडक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कोवेलेंट, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल एल्केन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, डाइजोनियम साल्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट्स ऑफ सिंथेटिक्स ऑर्गेनिक, बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लियोसाइड, हार्मोन्स, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। और ये जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो काफ़ी आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जेईई मेंस को निकालने का सबसे अच्छा है कि आप पिछले 15 या 10 साल के पेपर को अच्छे टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज वेटेज जिसका ज़्यादा है, बार बार रिपीटेशन किया जा रहा है उस टॉपिक को, उसको बार बार पढ़े, एक्सप्लेन करें और क्वेश्चन को प्रॉपर में सॉल्यूशन करें ताकि एग्जाम में आप कम समय में क्वेश्चन को शॉर्टकट प्रोसेस लेके बना सकते हैं। ऐसे जेईई मेंस के ऑप्शन को क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 प्रोसेस होता है। एक ट्रायल मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। तो ये सब मेथड अप्लाई करके आप जेईई मेंस में क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप या तो NIT IIT या तो आप स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए ये स्कोर कार्ड आपका इज लेवल होगा, वहाँ पे वैलिड माना जाता है। धन्यवाद।